हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं गर्वी सिंह राठौड़ आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कर दी थी। चलिए आइए उससे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। बीसी बेस के ऊपर दो ट्राइंगल है, एक तो है एबीसी और एक है डीबीसी। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट ओ, show that area ABC upon area DBC equal to AO by DO। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक बेस BC के ऊपर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ABC और DBC। हमें प्रूव करना है एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO by DO। टू प्रूव एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO बाय DO। ट्राइंगल ABC का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ABC होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम BC को बेस लें तो इस तरीके से लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू H। अगर हम एरिया DBC का एरिया निकालें, एरिया DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H, हाफ इंटू बेस। अगर यहाँ पे BC ले लें तो यहाँ पे भी एक हाइट चाहिए और यहाँ पर भी हाइट चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं तो हाफ BC एलिमिनेट हो जाएगा। रेशियो किसका आएगा? हाइट का। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड DQ परपेंडिकुलर टू BC। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया Q। अब इसके प्रूफ पर आते हैं। हमें एरिया ABC अपॉन एरिया DBC निकालना है। चलिए ट्राइंगल ABC का एरिया निकालते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू AP। ये हो गया इक्वेशन 1। एरिया ट्राइंगल DBC का एरिया निकाले हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस तो हमारा BC है, हाइट यहाँ पे क्या है DQ। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन को डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 1 by equation 2, we get area triangle ABC upon area triangle DBC is equal to ABC की वैल्यू है हाफ इंटू BC इंटू AP, हाफ इंटू BC इंटू AP अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DQ। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आपकी AP बाय DQ। हमने ABC ट्राइंगल का एरिया निकाला, हमने DBC ट्राइंगल का एरिया निकाला, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दोनों ट्राइंगल का हमने रेशियो ले लिया। वो रेशियो क्या आ रहा है? AP बाई DQ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें क्या लेके आना है? AO बाई DO। AO बाई DO का रेशियो लेके आना है और हमारा रेशियो क्या आ रहा है? AP बाई DQ। अगर हम साइड AP और AO की बात करें तो वो ट्राइंगल AOP में आ जाएगा। अगर हम साइड OD और DQ की बात करें तो वो ट्राइंगल DOQ में आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं जिससे AP बाई DQ का रेशियो AO बाई DO के इक्वल हो जाए तो यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब ट्राइंगल AOP और DOQ को हम सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल DOQ, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने जा रहे हैं। सिमिलरिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 सिमिलरिटी। AP बाय DQ रेशियो हमें पता है, बाकी दो साइड्स की कोई भी हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं है तो ट्रिपल एस हम यूज नहीं कर सकते।
AP/DQ पता है, साइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे ऐसे यूज नहीं करते। अब आते हैं डबल ए पर। ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल मिल गया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा एंगल भी मिल गया। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को किससे सिमिलर कर सकते हैं? डबल ए सिमिलैरिटी से। चलिए इसको सिमिलर करते हैं। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOQ बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल APO इज इक्वल टू DQO इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। Therefore, triangle AOP is similar to triangle DOQ by angle similarity. अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट के सामने कौन सी साइड है? AP। वर्टिकली ऑपोजिट के सामने कौन सी है? DQ। AP बाय DQ इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने कौन सी है? AO। इस 90 डिग्री के सामने कौन सी है? DO। इसको लेते हैं इक्वेशन 4 और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 4 आ रही है हमारी AP/DQ इक्वल टू AO/DO। इक्वेशन 3 थी हमारी एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल टू AP/DQ। यहाँ पर आपका AP/DQ है, यहाँ पर आपका AP/DQ है, तो कंपेयर कराओगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? AO/DO के, जो हमारा रिजल्ट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। फिर हमने ट्राइंगल सिमिलर करा दिए, जहां से हमारे को रेशियो मिल गया। चलिए अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कराते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO/DO। Hence proved। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था कि BC बेस के ऊपर दो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DBC। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO/DO। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला। वो कैसे निकाला? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू BC इंटू AP। फिर हमने ट्राइंगल DBC का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो वो हो गया हाफ इंटू BC इंटू DQ। फिर जब हमने दोनों इक्वेशंस का रेशियो लिया तो एरिया ABC अपॉन DBC आया था आपका AP/DQ। फिर आपने देखा AP और AO किस ट्राइंगल में आ रहे हैं और DQ और DO कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? AOP और DOQ को। फिर उसको आपने सिमिलर कर दिया एंगल सिमिलैरिटी से। जैसे ही आपने एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, AP/DQ की वैल्यू आ गई AO/DO के। उसको आपने अपनी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कराया, क्योंकि एरिया ट्राइंगल ABC और DBC AP/DQ के इक्वल था और AP/DQ AO/DO के इक्वल था। तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC क्या हो गया? AO/DO। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम दो ट्राइंगल लें ABC और PQR, अगर ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो, उनके एरियाज इक्वल हो, तो हमें इन ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया PQR। हमें प्रूफ करना है
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? AB बाई PQ होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाय PR होल स्क्वायर। ये कहां से आएगा? बाय एरिया थ्योरम। एरिया ABC अपॉन एरिया PQR अगर हम करें तो वो हो जाएगा AB बाय PQ के होल स्क्वायर। एरिया इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AB बाय PQ। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। अगर हम एरिया ABC अपॉन एरिया PQR को BC बाय QR के होल स्क्वायर करें, एरिया इक्वल दे रखा है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू BC बाय QR होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 इज इक्वल टू BC बाय QR हो जाएगा और यहां से हो जाएगा BC इक्वल टू QR। एरिया ABC अपॉन एरिया PQR अगर हम करते हैं और यहां पर लेते हैं AC बाय PR का होल स्क्वायर, एरिया इक्वल है, रेशियो हो गया 1 इक्वल टू AC बाय PR का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया, 1 इज इक्वल टू AC बाय PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AC इज इक्वल टू PR। तो यहां से आपको क्या मिला? AB इज इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR। अगर हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को लेते हैं, उसमें AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR लेंगे तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR। इसका आंसर क्या आएगा आपका? प्रूव्ड। यहां पे प्रूव कर दिया AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, उनके एरियाज इक्वल हैं, हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो अगर हमें ट्राइंगल सिमिलर दे रखे होते हैं तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है बाय एरिया थ्योरम। तो हमने एरिया ABC अपॉन एरिया PQR किया और एक बार तो लिया AB बाय PQ का होल स्क्वायर। एरिया सेम है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 इज इक्वल टू AB बाई PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बाई PQ हो जाएगा। सेम इसमें करेंगे हम BC बाई QR का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू QR हो जाएगा। और अगर हम AC बाई PR का रेशियो लेंगे तो AC इक्वल टू PR हो जाएगा। अब हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को लिया, AB इक्वल टू PQ हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, BC इक्वल टू QR हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, AC इक्वल टू PR हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है DE एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ये है आपका ट्राइंगल ABC, ABC। D है मिड पॉइंट AB का, E है मिड पॉइंट BC का, F है मिड पॉइंट AC का। फाइंड द रेशियो ऑफ DEF। तो हमें ट्राइंगल चाहिए DEF।
इसका रेशियो किससे निकालना है? ट्राइंगल एबीसी से निकालना है। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ए डी और ए बी इक्वल है। एफ अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ए एफ और एफ सी इक्वल है। तो ए डी बाई ए बी कितना हो जाएगा? ए डी क्या है? हाफ ऑफ ए बी, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका हाफ। ऐसे अगर आप ए एफ बाय ए सी निकालोगे तो वो रेशियो भी कितना आएगा? 1/2। दोनों साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल कॉमन हो जाएगा तो ट्राइंगल ए डी एफ सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के। चलिए इसको देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज हाफ ए बी, AD by AB equal to half, AF is half AC, AF by AC equal to half, as AD by AB equal to AF by AC equal to 1/2 from converse BPT DF is parallel to BC। DF और BC आपस में क्या हो गए? पैरेलल। इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC, अगर हम ट्राइंगल ADF और ABC की बात करें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल D is equal to angle B, corresponding angles because lines are parallel. Therefore, triangle ADF is similar to triangle ABC by angle similarity. Triangle ADF और ABC आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए by angle similarity। अगर ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। तो AD बाई AB इक्वल टू AF बाई AC इक्वल टू DF बाई BC हो जाएगा। और DF बाई BC की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1/2। सिमिलरली ट्राइंगल CEF is similar to triangle CBA by angle similarity। F AC का मिड पॉइंट है तो CF by AC हो गया 1/2। E BC का मिड पॉइंट है तो CE by BC हो गया 1/2। ये दोनों रेशियो 1/2 है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी तो ये करस्पॉन्डिंग इक्वल, ये कॉमन एंगल ट्राइंगल CEF और CAB आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलरिटी से। अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं CF बाई AC इक्वल टू EF बाई AB इक्वल टू 1/2। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। सिमिलरली triangle BDE is similar to triangle BAC by angle similarity। कैसे? BE भी तो BC का हाफ है, BD भी तो AB का हाफ है, तो आपकी ये वाली साइड पैरेलल हो गई इस साइड के, ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय एंगल क्राइटेरिया। अगर ये आपस में सिमिलर हो गए तो यहाँ से आप लिख सकते हो DE by AC is equal to BD by AB इक्वल टू हाफ। इसको ले लेते हैं हम ट्राइंगल नंबर 3। हमें ट्राइंगल कौन सा चाहिए? DEF और ABC ट्राइंगल चाहिए। अगर हमें DEF चाहिए तो DF का रिलेशन आ रहा है BC के साथ, वो है 1/2। EF का रिलेशन आ रहा है AB के साथ, वो है 1/2। और DE का रिलेशन आ रहा है AC के साथ, वो है 1/2।
अगर हम तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय साइड 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 सिमिलरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम उनके एरियाज का रेशियो निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC, DE by AC equal to EF by AB equal to DF by BC is equal to 1 by 2. Therefore, triangle DEF is similar to triangle ABC by side 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 similarity. दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, एरिया DEF अपॉन एरिया ABC इज इक्वल टू DE बाई AC का होल स्क्वायर, DE बाई AC का होल स्क्वायर। DE बाई AC की वैल्यू कितनी है, 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 एरिया DEF अपॉन एरिया ABC। हमसे बोला था रेशियो, तो एरिया DEF इज टू एरिया ABC इज इक्वल टू 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा था कि ABC के मिड पॉइंट्स हैं DEF और हमें रेशियो लेना था DEF का एरिया अपॉन ABC का एरिया। तो अगर D मिड पॉइंट है तो AD क्या हो गया, AB का हाफ, F मिड पॉइंट है तो AF क्या हो गया, AC का हाफ। हमने इस इक्वेशन को यूज किया तो DF क्या हो गया, BC के पैरेलल। अगर DF BC के पैरेलल हो जाएगा तो ADF और ABC सिमिलर हो सकते हैं, ये एंगल हो गया कॉमन और ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में आपके सिमिलर होंगे तो उससे आप रेशियो निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, AD बाई AB इक्वल टू AF बाई AC इक्वल टू DF बाई BC विच इज इक्वल टू 1/2। फिर आप क्या करोगे, EF को AB के पैरेलल कर दोगे। अगर EF AB के पैरेलल हो जाएगा तो ट्राइंगल CFE और ट्राइंगल CAB आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। उससे हमने लिया तो एक रेशियो हमें ये मिल गया। फिर हमने कहा D और E मिड पॉइंट है तो ये रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल है। फिर ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। अगर ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे पास में ये इक्वेशन आई। हमें रेशियो निकालना था DEF और ABC का, तो हमें DEF को ABC से कंपेयर कराना था। यहाँ पे आपका DF और BC का कंपैरिजन हो रहा है, DF आ रहा है DEF के अंदर और BC आ रहा है ABC के अंदर। यहाँ EF बाई AB का रेशियो आ रहा था वो 1/2 था, यहाँ DE बाई AC का रेशियो आ रहा था वो 1/2 था। तीनों के रेशियो अगर सेम थे तो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS सिमिलरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। तो अगर हम एरिया लेंगे तो किसी भी एक साइड का आप रेशियो ले लो, वो साइड कितनी आ रही है आपकी 1/2। आपने उसको सब्सटीट्यूट किया, स्क्वायर निकाला तो आपका एरिया क्या निकल के आया, एरिया DEF इस टू एरिया ABC आया आपका 1:4। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लेना। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में सिमिलर है। इसका मीडियन है D, इसका मीडियन हो गया M, तो AD और PM आपके क्या है, मीडियन से। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और हमें प्रूव करना है एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AD बाय PM होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर ABC और PQR आपस में सिमिलर दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका जो रेशियो हम निकालेंगे वो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आना चाहिए। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर दे रखा है तो यहाँ से हम क्या डाटा रिट्रीव कर सकते हैं,
ट्राइंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हमें पता है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये चीज होती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ए बी का रेशियो पी क्यू से दे रखा है, बी सी का रेशियो क्यू आर से दे रखा है। बी सी का हाफ कितना हो गया बी डी, क्यू आर का हाफ कितना हो गया क्यू एम। तो ऐसे या सिमिलरिटी से हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा ए डी बाई पी एम के इक्वल, फिर हम एरिया प्रूव कर सकते हैं। चलिए इस ट्राइंगल को प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। वाई? बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional. Angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। इसका रीजन आ जाएगा आपका corresponding angles of similar triangles are equal। अब हम क्या करेंगे, हमें तो ए डी बाई पी एम चाहिए। ए डी बाई पी एम के लिए हम इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर करवा सकते हैं, या फिर इस वाले ट्राइंगल को इस वाले से सिमिलर करवा सकते हैं। हम लेंगे ये वाले ट्राइंगल्स। चलिए ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर कराते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी बाई हाफ क्यू आर, विच इज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ इस वाले ट्राइंगल में हो जाएगा बी डी, और क्यू आर का हाफ यहाँ हो जाएगा क्यू एम। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आएगा आपका गिवन और ये हो जाएगा आपका गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। अगर एस एस सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपको सिमिलर दे रखा था, तो उससे आप क्या डेटा रिट्रीव कर सकते हो वो आपने लिख लिया। उसके बाद आपने ट्राइंगल एबीडी और पीक्यूएम को सिमिलर कर दिया। वहां से आपने ए बी बाई पी क्यू को ए डी बाई पी एम के इक्वल कर दिया। हमें प्रूफ करना है एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। अगर ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल आता है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर क्या है, ए डी बाई पी एम। चलिए रिप्लेस कराते हैं। एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में मैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर दे रखे थे
और हमें प्रूव करना था एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AD बाई PM का होल स्क्वायर। AD और PM क्या थे, इस ट्राइंगल के मीडियंस थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स इक्वल होंगे। उसको यूज करके हमने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को आपस में सिमिलर कर दिया। साइड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR होगा। BC का हाफ हो जाएगा BD, QR का हाफ हो जाएगा QM, जो इन ट्राइंगल्स में आ रहा है। एंगल B और एंगल Q इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलर हो गया तो AB बाय PQ किसके इक्वल हो गया, AD बाय PM के। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो हो गया AB बाय PQ का होल स्क्वायर। AB बाय PQ किसके इक्वल था, AD बाय PM के, तो हमने AB बाय PQ को किससे रिप्लेस करा दिया, AD बाय PM के। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AD बाय PM का होल स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट एरियाज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं और इसके किसी एक साइड पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बाहर ड्रॉ करते हैं, ABCD, और इसको मान लेते हैं हम E, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। हमने एक डायगोनल बना ली AC और इस पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया हमने ACF। हमें प्रूफ करना है एरिया BEC अपॉन एरिया AFC इज इक्वल टू 1/2। ABCD इज स्क्वायर। अगर ABCD स्क्वायर है तो अगर ये साइड A है तो ये साइड भी क्या होगी, A होगी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम ट्राइंगल ABC की बात करें, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर, AC हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, AC हो जाएगा आपका A√2। AC की वैल्यू कितनी आ गई, A√2। जब मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया था वहां पर आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि साइड्स तो इनकी इक्वल होती है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये तीनों एंगल कितने होंगे 60 60 60। तो ट्राइंगल्स आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर similar, therefore triangle BEC is similar to triangle EFC। सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और हमें कहा गया है ये क्या है, आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, BEC इक्विलैटरल है और AFC भी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलैटरल है तो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो क्या कह सकते हैं हम, इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। अगर हम BEC और AFC को सिमिलर कर रहे हैं तो इनके साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, BE बाय AF इज इक्वल टू EC बाय FC इक्वल टू BC बाय AC। Triangle BEC is similar to triangle AFC, therefore area BEC upon area AFC is equal to, मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ, BC बाय AC का होल स्क्वायर। मैंने BC बाय AC क्यों लिया, क्योंकि BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर
ए और ए सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, a√2। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, एरिया बी ई सी अपॉन एरिया ए एफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, एरिया बी ई सी अपॉन एरिया ए एफ सी आपका क्या आ रहा है, 1/2। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तीनों इंपॉर्टेंट बनते हैं एक्सरसाइज 6.4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 6.4 के अंदर आपके क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें कहा गया था एक स्क्वायर है ABCD, उस पर हमने दो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाए, एक तो बनाया है उसकी साइड के ऊपर और एक बनाया है उसकी डायगोनल के ऊपर। तो ये डायगोनल थी, तो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस लगा के AC की वैल्यू फाइंड आउट करी। हमें पता है सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये आपस में सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा और इनका एरिया जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। BC बाई AC हमने ले रखा है, BC की वैल्यू कितनी है A और AC की वैल्यू कितनी है a√2, तो A से ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/√2, 1/√2 बचा तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो कितना आ गया 1/2। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक्सरसाइज 6.4 आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 6.5 पर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।